श्री वृषभान की लाडले निक मेरियो दिन भाई। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की, वृंदावन विहरि लाल की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पत्रु श्री पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिरूपी श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस में पधारे सभी भक्त वृंद, उनका व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बंधन एवं अभिनंदन। श्री हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें, उनका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बंधन एवं अभिनंदन। हमारे यजमान बने सभी लंबड़दार परिवार का एक बार फिर से व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बंधन, अभिनंदन एवं राधे राधे। दूर दराज से पधारे सभी भक्त वृंद का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बंधन एवं अभिनंदन। आइए कथा में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश करने से पहले मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरिलाल की भागवत महापुराण की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हजार जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब ही श्रीमद् भागवत कथा कराने या सुनने में रुचि हो पाती, अन्यथा नहीं हो पाती। एक बात और, भागवत को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। मनोरंजन की दृष्टि से जो लोग सुनते हैं वह अपराध करते हैं महाराज। कथा तो हमें इसलिए सुननी चाहिए कि हमारे जीवन में परिवर्तन आवे, कृष्ण के प्रति हमारे मन में निष्ठात्मक प्रीति हो। क्योंकि मनोरंजन के तो कई साधन हैं। मन में विचार आए कि चलो सिमरिया में कथा हो रही, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। घर पर हमारे बच्चे हमें सोने नहीं देते, दिन भर हल्ला मचा रहता है, चलो थोड़ा सा मनोरंजन कर आते। जो लोग ये करते हैं वो सरासर अपराध करते हैं महाराज। एक महाराज जी थे, उन्होंने काशी में अध्ययन किया, बनारस में, और श्रीमद् भागवत कथा का विशेष रूप से अध्ययन किया। जब उन्होंने मन में विचार किया कि हमने
भागवत जी का अध्ययन तो कर लिया, चलो अब गांव चलते हैं, वहीं पर अपना पुरोहिताई का कर्म जो हमारा पैतृक कर्म है अपने गांव में करेंगे। चल दिए, बैठे ट्रेन में बैठे महाराज, उनको भूख लगी तो सोचा कि चलो कुछ सुल्फाहार कर लिया जाए। एक प्लेटफॉर्म पर ठेला लगा हुआ था और ठेले के पास जाकर महाराज जी ने कहा, भाई थोड़े से फल मुझे दे दीजिए। ठेले वाले ने फल दिए और जैसे ही कुर्ते में हाथ डाला तो हाथ यहां से नीचे निकल गया महाराज। किसी ने जेब काट लिया पंडित जी का। बताओ कैसे आदमी रहते हैं, कम से कम राम नाम जप करने वाले को तो छोड़ दे, किसी जेब कतरे ने पंडित जी का जेब काट लिया, टिकट भी ले गया महाराज। पंडित जी को बड़ा अफसोस हुआ कि बताओ हम तो गांव जा रहे थे, टिकट भी ले गया। ठेले वाले से कहा, भैया अपने फल अपने पास में रख लो, अपने फल अपने पास में रख लो, भाई हमारा तो जेब कट गया, हम आपको पैसे कैसे देंगे। फल बेचने वाला बड़ा दयालु था, बोले थोड़े से ले लो महाराज। फल लिए, अब बोले बगैर टिकट के घर कैसे जाएं। तो मन में विचार किया, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। हमारे पास ज्ञान का भंडार है, हमने भागवत जी का अध्ययन किया, इस ज्ञान के बल पर कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था हो जाएगी, थोड़ा बहुत धन आएगा तो हम अपने घर को चल देंगे। पास में एक गांव दिखा, पटली को पार करने के बाद उस गांव में पहुंचे पंडित जी। लोगों से पूछा कि पंडित जी का घर कहाँ पर है, यहाँ के पुरोहित जो हैं उनका घर बताइए। तो बता दिया कि ये है पंडित जी का घर। बेचारे बनारस से आए हुए पंडित उनके घर पर पहुंचे, गांव के पंडित के पास। अब अच्छा, वो जिस गांव में गए वो अविकसित गांव था, धर्म के नाम पर तो कुछ जानते ही नहीं थे वहां के लोग। भागवत जी का तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना था महाराज, क्या होता है भागवत तो जानते ही नहीं थे। पंडित जी के घर पर पहुंचे, साकर खटखटाने लगे, महाराज पंडित जी विश्राम कर रहे थे। तो नींद जब अच्छी लगी हो व्यक्ति की और कोई यदि डिस्टर्ब कर दे तो बड़ी गुस्सा आती है। पंडित जी आए वहां से, क्या है, कौन है, बताओ। पंडित जी ने मन में विचार किया कि चलो काशी का नाम लेते हैं, हो सकता है कुछ पंडित जी पर प्रभाव पड़े। बोले हम काशी से आए हैं, तो पंडित जी ने कहा आप कलकत्ता से चले आओ, हमें क्या करना। पंडित जी को बड़ा गुस्सा, मन में बुरा लगा कि बताओ कि पंडित होकर पंडित की ही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, पंडित होकर भी पंडित की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि हम काशी से आए हैं और श्रीमद् भागवत कथा आप अपने गांव में करा लीजिए। पंडित जी सिर खुजाते हुए बोले, भागवत क्या होते हैं। बोले आप अपने गांव के पटेल साहब जो लंबड़दार है उनसे कहकर श्रीमद् भागवत कथा करा लीजिए। बोले हमारे पटेल साहब थोड़े अलग स्वभाव के हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए यहाँ से। तो काशी वाले पंडित जी ने कहा कि आप ब्राह्मण हम ब्राह्मण, जाति को न पूछे तो फिर पूछे कौन जाति को। जब जात के लिए ही नहीं आप पूछ रहे महाराज तो और कोई क्या पूछेगा। पंडित जी ने सोचा चलो करते हैं बात पटेल साहब से। अब पटेल साहब से पूछने के लिए गांव के पुरोहित गए। पटेल साहब अपनी एक पंचायत निपटा रहे थे, एक शिला थी उस पर बैठकर वह पंचायत निपटा रहे थे महाराज। जैसे ही पंडित जी को देखा पटेल साहब बोले, आओ पंडित जी क्या बात है। गांव के पुरोहित ने बोला, महाराज
पटेल साहब, न जाने कहां से, काशी से एक ब्राह्मण आए हैं और भागवत कथा ऐसा कुछ बोल रहे हैं, बोले वो करा लें क्या हम लोग। पटेल साहब बोले तुम भी पंडित जी किस किस की बातों में आ जाते हो, चलो भगाओ उनको, कुछ नहीं होते, हम जानते ही नहीं क्या होती है भागवत कथा। अच्छा, पंडित जी जब जाने लगे गांव के पुरोहित, तो पास में पटेल साहब के कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कोई खेल होगा भागवत, तो वो जिद पकड़ गए, नहीं हमें तो भागवत देखनी है, भागवत देखनी है हमें तो। पटेल साहब ने कहा ये अच्छा लफड़ा विदा भाई। बोले हाँ बुला लाओ, पंडित जी से बोले लाओ उनको, उन पंडित जी को बुला कर लाओ, दिखाएं भागवत, ये हमारे बच्चे रो रहे हैं। अब पहुंचे महाराज उन पंडित जी के पास, चल लगे हाँ चलो। तो उन पंडित जी ने कहा भैया हमें स्नान तो कर लेने दो। अरे हो गए तुम्हारे स्नान, तुम तो चलो, पटेल साहब बुला रहे और सुनाओ वो भागवत कहा कैसी याद दिखाओ। पहुंचे महाराज, अब बोले जो इच्छा भगवान की। अब मन में विचार करते जा रहे हैं, काशी के पंडित जी के आसन बिछा देंगे, थोड़ा छोटा मोटा मंच लगा देंगे, तिलक कर देंगे, हम भागवत प्रारंभ कर देंगे। जैसे ही पंडित जी पटेल साहब के घर पहुंचे तो बड़े चिल्ला के बोले इतनी देर लगाई जाती है, देखो हमारे मोड़ी इतने देर से रो रहे। बोले दिखाओ वो कहाँ है भागवत, दिखाओ तुम अपनी। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भागवत कोई दिखाई जाती है क्या, भागवत तो सुनाई जाती है, दिखाई थोड़ी जाती है। उसी शिला पर जिस पर वो पटेल साहब बैठे हुए थे, उसी पर पंडित जी विराजमान हो गए, भागवत की पोथी रख ली। अब 8-10 आदमी बैठे हुए थे, वह बच्चे भी वहां पर बैठ गए। अब पंडित जी ने अपना श्लोक शुरू किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब यह कोई श्लोक पर ध्यान ना दे महाराज, और सब लोग ये विचार बना रहे हैं कि अब ये जो पोथी है इसमें से कुछ निकलेगा, कुछ निकलेगा। ये सब देख रहे हैं, सब लोग टकटकी लगाकर उस पोथी की तरफ देख रहे हैं कि अब निकलेगा इसमें से कुछ। और पंडित जी अपना श्लोक सुना रहे महाराज। बहुत देर हो गई। अच्छा, ताज्जुब की बात कि जिस शिला पर पंडित जी अपनी भागवत कथा की पोथी रखे हुए थे, भोजन करने के बाद पटेल साहब उसी पर आराम किया करते थे। अब पटेल साहब चल दिए, भोजन करने के बाद आ गए, अब उनको विश्राम करना था। तो कुछ देर तो बैठे पंडित जी के पास में, पंडित जी अपने व्याख्यान शुरू कर दिए महाराज, तरह तरह की बातें बताने लगे। अब उन्होंने सोचा कि भागवत कोई खेल होगा, तो वह नहीं कहता है मदारी आता है खेल दिखाता है, ये सब लोग देख रहे हैं कि अब भागवत में से कुछ निकलेगा। पंडित जी व्याख्यान शुरू कर दिए और पटेल साहब आए भोजन करने के बाद, तो उसी शिला पर बैठ गए। अब खाना खाने के बाद आलस तो आता ही है, सबको आता है। तो पंडित जी कथा सुना रहे हैं और सुनते सुनते थोड़ी देर बाद पटेल साहब उन्हीं की गोदी में सिर रखकर सो गए महाराज। पटेल साहब सो गए। अब पंडित जी ने कहा अरे पटेल साहब सो रहे, हम यहाँ भागवत सुना रहे। तो एक बार जगाए, अरे पटेल साहब उठो, भागवत सुन लो भागवत। पटेल साहब ने अनसुनी कर दिए। अच्छा, पटेल साहब सोए तो कोई दिक्कत नहीं, घर्राटे बजाए। यहाँ पंडित जी बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वहां से उनके घर्राटे शुरू। पटेल साहब को देखकर पंडित जी ने कहा न जाने कौन से गांव में आ गए, यहाँ कुछ ना सम्मान ना तिलक किया ना कुछ, हम भागवत सुना रहे, सुन तो नहीं रहे, घर्राटे और बजा रहे। थोड़ी जोर से हिलाकर कहा अरे पटेल साहब भागवत सुनो भागवत। पटेल साहब को जो नींद में जगाता था उनको गुस्सा आती थी। अब पटेल साहब ने उठकर आओ देखा ना ताओ, एक थप्पड़ जड़ दिया महाराज पंडित पे।
अब पंडित जी वैसे ही भूखे प्यासे थे, भूखा ब्राह्मण शेर बराबर। पंडित जी को गुस्सा है कि बताओ हम इसको भागवत सुना रहे, ये मुझे चाटा मार दिया मुझे। तो एक पंडित जी ने खींच के दिया। पटेल साहब को बड़ी गुस्सा है कि बताओ ये पंडित हमारे गांव में आकर मुझे ही मार रहे। तो एक पंडित जी ने दिया, वहां से एक पटेल साहब ने एक और दे दिया महाराज। अब दोनों लड़ना प्रारंभ किया महाराज। लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई। अब जो वहां पर आदमी बैठे हुए थे वह सब लोग वो देखकर वो कहने लगे, अरे हो गई भागवत शुरू, भागवत शुरू हो गई, भैया दूर हो जाओ दूर। लड़ते लड़ते महाराज वो उनमें थे वो उनमें थे, दोनों में भयंकर लड़ाई। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। जब तक जो बैठे हुए थे वो दौड़ कर गए, भैया आओ चलो भागवत देखिए, चलो भागवत। पटेल साहब के यहाँ भागवत हो रही। लड़ते लड़ते दोनों लोग, एक बावरी थी, वो सूखी बावरी थी, उसको कुआं बोलते हैं, तो उसमें जाकर गिर गए महाराज दोनों लोग। अब पंडित जी बैठे पटेल साहब की छाती पे और मारना प्रारंभ महाराज। इतना मारा कि पटेल साहब अधमरे हो गए। ऊपर जो किनारे पर खड़े हुए थे कुएं के, पटेल साहब के परिवार वाले कहने लगे, महाराज ये भागवत महारानी, आप धन ले लो, चाहे गऊ ले लो, चाहे आप ले लो खेत, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो महाराज। और पंडित जी समझ गए कि ये कुछ नहीं जानते भागवत के बारे में। उन्होंने सोचा कि चलो अब यहां तक आए हैं, कुछ दक्षिणा तो मिल ही जाए। कहने लगे, भागवत महारानी तभी छोड़ेंगी जब आप 500 रुपया दोगे। 500 रुपया जब आप हमें दोगे तभी भागवत महारानी इस शरीर को छोड़ेंगे, नहीं तो इस शरीर पर ही विराजमान रहेंगे। दौड़ कर गए उनके बाल बच्चे और जाकर जितने रखे थे पैसे सब कुछ एक पोटली में बांधे और दूर से छोड़ दिए। पंडित जी ने वह पोटली उठाई। अब महाराज कोई सीढ़ी ना डाले कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही आ जाए भागवत। सब लोगों ने मन थोड़ा सही कर और सीढ़ी डाली महाराज। सीढ़ी डालने के बाद सारे, जैसे ही पंडित जी कुआं से बाहर आने लगे, सबने दौड़ लगा दी। सबने दौड़ लगाई और पंडित जी सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और पोटली को कंधे पर टांगा और चल दिए महाराज। जैसे तैसे पटेल साहब को ऊपर निकाला। ऊपर निकालने के बाद सब लोगों ने पूछा कि भैया तुम धन्य हो, तुमने भागवत करवा ली। बोले बस सब आप लोगों के मनोबल के कारण इस स्वस्थ शरीर ने करवा तो लिए भागवत। पंडित जी बढ़िया चले गए और यहाँ पटेल साहब अपने मन को कोसते हुए अपने घर को गए महाराज। तो ये होता है कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते ना, सौभाग्य से ही हमको यह श्रीमद् भागवत कथा कराने या सुनने में रुचि हो पाती, अन्यथा नहीं हो पाती। कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से भागवत को नहीं सुनना चाहिए। हमारे जीवन में परिवर्तन आए, निष्ठात्मक प्रीति हमारे भगवान के प्रति जगे। आइए चलते हैं कल के प्रसंग की ओर। 7 वर्ष का कन्हैया जिसने इंद्र की पूजा को छुड़वाकर और गोवर्धन की पूजा कराई महाराज। हजारों लाखों ब्रजवासी अपने घर से भोग लाए और प्रेम से भगवान को भोजन करा रहे महाराज। गिरिराज जी को भोग लगा रहे, 56 भोग। और मेरे प्रभु ने गिरिराज जी का रूप धारण कर दोनों हाथों से मांग मांग कर कहा रहे महाराज
लाओ ब्रजवासियों, लाओ भोग लाओ। यहां पर नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, इंद्र की पूजा तो हम वर्षों से करते आ रहे थे, कई वर्षों से हम इंद्र की पूजा करा रहे थे, लेकिन आज तक इंद्र नहीं आए। आज गिरिराज जी साक्षात यहां पर प्रकट होकर दोनों हाथ से भोग पा रहे हैं महाराज। निरंतर भोग पा रहे हैं महाराज, मांग मांग कर खा रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन निरंतर भोग ही लग रहा है महाराज। 3 दिन कृष्ण के जो सखा थे वह पास में आकर कहने लगे, लाला यह गिरिराज महाराज तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे लगते हैं, इनमें और तुम में कोई अंतर ही नहीं दिखता मुझे। मधुमंगल आया, बोले लाला तुम्हारे जैसे लगते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इतना खा रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रसाद हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सब यही खा जाएंगे? कन्हैया ने कहा, जरूर आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। और इतनी जोर से जयकारा लगा, बोलो गोवर्धन महाराज की। यह आवाज इंद्र के कानों तक पहुंची महाराज। इतनी जोर से जयकारा लगा कि इंद्र के कानों में आवाज पहुंची। इंद्र बोले, ये किसका हल्ला हो रहा है महाराज? ये किस चीज का हल्ला हो रहा है इतना? देवर्षि नारद ने कहा इंद्र से कि इंद्र तुम्हारा पत्ता तो कट गया, पर 7 वर्ष का कन्हैया देखो अपना ही रूप बनाकर अपने ही पूजा करा रहा है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि जाओ सारे ब्रजमंडल को बहाकर नष्ट कर दो। इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए, एक भी गांव साबत नहीं बचना चाहिए। इतनी जोर से बारिश हुई, मूसलाधार बारिश। मूसल जो होता है, मूसल के आकार की धार बनकर बारिश हुई महाराज। कन्हैया ने सोचा कैसा खीर में नमक डाला है इंद्र ने। इतनी अच्छी पूजा चल रही थी, सारे ब्रजवासी प्रेम से भोग लगा रहे थे और यह बारिश शुरू हो गई। सब दौड़े दौड़े आए, कन्हैया से बोले, कन्हैया मुझे बचाओ, ये इंद्र का कोप हम पर यह हावी होने जा रहा है। इतनी तेज बारिश आज तक हम लोगों ने नहीं देखी। सब लोग कन्हैया के शरण में आए और कन्हैया बोले, आप चिंता न करें, सब लोग आंख बंद कर कर गिरिराज महाराज का ध्यान करो। सब लोग आंख बंद कर गिरिराज महाराज का ध्यान करने लगे महाराज। गिरिराज धरण में हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण में हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। शरण प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण
प्रभु तेरी शरण हो। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिठाए उसे जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। श्री ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो की सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण, प्रभु